एक दफ़ा का जिक्र है कि एक औरत थी जिसकी 3 बेटियां थीं। सबसे बड़ी को एक अंक कहा जाता था क्योंकि उसकी सिर्फ एक अंक थी। दूसरी बेटी को 3 अंकी कहा जाता था, उसकी 3 अंकी थीं। सबसे छोटी 2 अंकों के साथ पैदा हुई थी, तो उसका नाम 2 अंकी था। चूंकि 2 अंकी बिल्कुल दूसरे लोगों की तरह नजर आती थीं, उसकी माँ और बहनें इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थीं। उनकी माँ बाकी 2 बेटियों को खाना देती और इसे उनका बचा हुआ खाना खाने को मिलता। उससे घर का सारा काम करवाती और उसकी बहनें अपने गांदी कपड़े उससे धोने को कहती। एक दिन वो बाग में बैठकर रोने लगी। एक परी वह नमूदार हुई। परी ने कहा, 2 आँखें, क्यों रो रही हो? 2 आँखों ने जवाब दिया, मैं रो रही हूँ क्योंकि दूसरे लोगों की तरह मेरी भी 2 आँखें हैं। मेरी माँ और मेरी बहनें ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो मुझे सिर्फ खाने के आखिरी टुकड़ी देते हैं। ये बहुत कम खाना है, मैं हमेशा भूखी रहती हूँ। अपने आंसू खुश्क करो, 2 आँखी, परी ने कहा। मैं तुम्हें एक छड़ी दूंगी। उस छड़ी को 3 बार घुमाओ, ये तुम्हें खाना देगी और तुम्हें इतना ही खाना मिलेगा जितना तुम चाहोगी। 2 आँखों वाली लड़की ने छड़ी को घुमाया, उसके सामने खानों से सजी मेज़ नमूदार हुई। वो बहुत खुश हुई, उसने फौरन खाना खा लिया। परी ने कहा, जब तुम खाना खा लो तो 2 बार छड़ी को घुमाओ, मेज़ गायब हो जाएगी। फिर वो परी चली गई। उस लड़की ने खाना खाने के बाद छड़ी को 2 बार घुमाया और मेज़ गायब हो गई। वो घर वापस आई, उसने मेज़ पर बचा खाना देखा और इसे नहीं खाया क्योंकि उसका पेट भर चुका था। अगले दिन वो फिर बाहर गई और छड़ी को 3 बार घुमाया और मेज़ नमूदार हो गई। उसने खाना खाया और फिर 2 बार छड़ी को घुमाया, मेज़ गायब हो गई। एक दिन जब वो घर आई तो उसकी बहनों ने इसे देखा और एक दूसरे से कहने लगे कि ये आजकल बहुत खुश दिखाई देती है और हमारा बचा हुआ खाना भी नहीं खाती। हमें पता लगाना होगा कि ये कहीं जाते हैं। अगले दिन जब 2 आँखों वाली लड़की बाहर गई तो इसकी बहनों ने उसका पीछा किया। वो लड़की जब बाग में पहुंची तो इसकी बहनों ने छुपकर इसे देखा। उसने छड़ी को 3 बार घुमाया और मेज़ नमूदार हुई। उसकी बहनें हैरान हो गई। उन्होंने घर जाकर अपनी माँ को सब बताया। इसे बहुत गुस्सा आया और फिर सब छुप गए। जब 2 आँखों वाली लड़की घर आई तो उसकी माँ ने उससे छड़ी छीन ली और तोड़ दी और उससे कहा कि अब तुम्हें कोई खाना नहीं मिलेगा। 2 आँखों वाली रोने लगी और फिर बाहर गई। जब वो बाग में पहुंची तो परी फिर से नमूदार हुई। उस परी ने कहा, रो मत प्यारी लड़की, उस छड़ी के टुकड़ों को मिट्टी में दफना दो। उस लड़की ने ऐसा ही किया जैसा परी ने कहा था। उसने छड़ी के टुकड़ी मिट्टी में दफना दिए। अगली सुबह वो लड़की इसी जगह गई जहाँ छड़ी के टुकड़ी दफनाए थे। उसने देखा कि उस जगह पर एक अजीब दरख्त था। उस दरख्त की चांदी की शाखें थीं और उसमें सुनहरी सेब थे। उसकी माँ और बहनों ने जब देखा तो घर से बाहर आए और उस दरख्त से फल तोड़ने की कोशिश की, मगर सब नाकाम रहे। 2 आँखों वाली लड़की उनके पास आई और कहा कि मैं आपको फल तोड़कर दे सकती हूँ। उसकी बहनों ने कहा, हम नहीं ले सकते तो तुम कैसे तोड़ सकती हो? 2 आँखों वाली लड़की ने दरख्त से कहा, मुझे फल दो। दरख्त की शाख उसके हाथ के पास आई और उसने फल तोड़ लिए। उसने फल अपनी माँ और बहनों को दे आए मगर उन्होंने उससे फल नहीं लिए और फिर से फल तोड़ने की कोशिश की मगर नाकाम रहे। अचानक उन्होंने देखा कि एक शहजादा अपने घोड़े पर सवार इस तरफ आ रहा था। उनकी माँ ने 2 आँखों वाली लड़की से कहा कि तुम जाकर छुप जाओ। लड़की दूर जाकर दरख्त के पीछे छुप गई। शहजादा दरख्त के सामने रुक गया। उसने हैरत से दरख्त को देखा। ये दरख्त किसका है? अगर इस दरख्त का मालिक मुझे इसमें से फल दे दे तो मैं इसे वो सब दूंगा जो वो चाहेगा। दरख्त हमारा है, बहनों ने कहा। अगर आप चाहें तो हम आपके लिए एक शाख तोड़ देंगे। फिर वो फल तोड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो एक शाख को न तोड़ सकी। शहजादे ने कहा, कितनी काबिल जिक्र बात है कि ये दरख्त आपका है, जब आप उसकी एक शाख को हटाने का इंतज़ाम नहीं कर सकते। 2 आँखों वाली लड़की उस शहजादे को फल देना चाहती थी, मगर वो अपनी माँ और बहनों से डरती थी। वो रोने लगी। इसी वक्त परी नमूदार हुई। उसने लड़की से कहा कि वो एक पत्ता अपने दिल पर रखे। उसने ऐसा ही किया और उसका लिबास एक खूबसूरत लिबास में बदल गया। फिर परी ने उस लड़की से कहा कि अब तुम जाओ और शहजादे को फल दो। 2 आँखों वाली लड़की उस शहजादे के सामने आई और इसे फल दिए। शहजादे ने उस लड़की को देखा तो देखता ही रह गया। उसने लड़की से कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लड़की मान गई। उसकी माँ और बहनों ने उससे मुआफ़ी मांगी और उसने सबको मुआफ़ किया और कहा कि अब से ये दरख्त आप सबका है।
उससे आप जितने चाहे फल तोड़ सकती हैं। और फिर वो 2 आंखों वाली लड़की शहजादे के साथ चली गई।